Good morning, children. Dear children, I am going to teach you chapter 4 of EVS, Our Body. इसमें आप वार्म अप में देखेंगे, ये है नेम ए थिंग दैट यू फील इज। इन चीज़ों को के नाम देखिए और इसको आप किस अंग से महसूस करते हैं, उस अंग का नाम आपको लिखना है। पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे सेंस ऑर्गन्स है ना, आई, नोज, स्किन, तो आप किस सेंस ऑर्गन से इसको आप फील करते हैं, उस ऑर्गन्स का नाम लिखना है। नेम 4 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन सी एंड टच। शरीर के ऐसे 4 अंगों के नाम आपको लिखना है जिसको आप देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इसमें 4 एक्सटर्नल ऑर्गन्स का नाम आपको लिखना है। सी में नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन नॉट सी और टच। तो सी में आपको 2 अंगों के नाम लिखना है। ये इंटरनल ऑर्गन्स है जिसको आप देख एनी 2 पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन नॉट सी और टच। जिन अंगों को आप न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पर आपको 2 इंटरनल ऑर्गन्स का नाम लिख देना है। अब आइए चैप्टर पर। ह्यूमन बॉडी कैन परफॉर्म मेनी फंक्शंस। मानव का जो बॉडी है, शरीर है, ये अनेक कार्यों को संपादित करता है। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। यह शरीर विभिन्न प्रकार के सेलों से बना हुआ है। सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म ए टिश्यू एंड टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन। तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के सेलों से बना हुआ है और सेम टाइप ऑफ सेल फॉर्म ए टिश्यू, और एक प्रकार के सेल टिश्यू का निर्माण करते हैं और टिश्यू ऑर्गन बनाता है। ईच ऑर्गन हैज ए स्पेशल फंक्शन। हर अंग का अपना अपना खास काम है। द ऑर्गन्स व्हिच कैन बी सीन और टच्ड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक हेड, हैंड, लेग, चेस्ट etc। ऐसे अंग जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ऐसे ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बाहरी अंग कहलाते हैं। इन अंगों में हमारा सिर, हाथ और पाँव, छाती इत्यादि है। द ऑर्गन्स व्हिच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। वे अंग जो हमारे शरीर के अंदर हैं, इन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहा जाता है। अब जैसे बच्चों देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है, इसमें आप देख रहे हैं लंग, लीवर, एनस, रेक्टम, स्टोमक, हार्ट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सब इंटरनल ऑर्गन्स हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स को बाहर से तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिगर में स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं। ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स हैं। वी कैनॉट सी और टच देम। तो इंटरनल ऑर्गन्स को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर etc आर आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ये हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, लंग्स, किडनी, लीवर, ये सभी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। तो अब आइए ब्रेन के विषय में पढ़ते हैं।
ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी लाइक हियरिंग, सीइंग, मूविंग, थिंकिंग etc। ये हमारे शरीर के सभी क्रियाकलापों को नियंत्रित रखता है, जैसे सुनना, देखना, चलना, सोचना। ये सभी जो परफॉर्मेंस हैं, सभी फंक्शंस हैं, इन पर ये कंट्रोलिंग रखता है। ब्रेन इज ए वेरी डेलिकेट ऑर्गन। हमारा ब्रेन बिल्कुल ही नाजुक होता है, क्योंकि ये इतना नाजुक होता है कि अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो इसका भयंकर परिणाम हमको भोगना पड़ता है। इट इज प्रेजेंट इन द हेड एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल बोन। यह हमारे सिर में है और ये खोपड़ी की हड्डियों से सुरक्षित है। लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन कॉल्ड cerebral fluid protects the brain from jerks। तो ये हमारे मस्तिष्क में लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड ब्रेन, तो खोपड़ी और ब्रेन के बीच में जो तरल पदार्थ है, वह तरल पदार्थ सेरिब्रल फ्लूइड कहा जाता है। यह प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम जर्क्स। यही ब्रेन को चोट लगने से बचाता है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। यहाँ पर ब्रेन को 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है। पहला है सेरेब्रम, सेरिबेलम, और थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो अब बारी बारी से ब्रेन के इस भाग को हम लोग पढ़ें। तो बच्चों, ब्रेन के जो 3 पार्ट्स हैं, पहला है सेरेब्रम। अब उसके विषय में जानिए। दिस पार्ट कवर्स द टॉप हाफ ऑफ द ब्रेन। यह भाग ब्रेन के सबसे ऊपरी आधे भाग को कवर करता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा भाग है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ज्ञानेंद्रियों के क्रियाकलाप को कंट्रोल करने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसी सेरेब्रम का है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, थिंकिंग, स्टोरेज एंड मेमोरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारी बुद्धि, हमारी सोच इत्यादि इसी में निहित है, इसी में जमा रहता है, और इसको समय समय पर संपादित करने की जिम्मेदारी इसी सेरेब्रम को है। दूसरा भाग है सेरेबेलम। दिस इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क का छोटा भाग है। इट इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द ब्रेन बिलो सेरेब्रम। यह भाग सेरेब्रम के निचले भाग में निहित है, बॉटम उसके नीचे। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल आवर मसल्स एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट। तो इसका महत्वपूर्ण काम है मसल्स को काबू में रखना
और मूवमेंट को और सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना, यानी समायोजन करना। तो सभी गतिविधियों को कंट्रोल में रखना, उसको समायोजित करना इसका काम है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस व्हेन वी रन और वॉक। जब हम लोग दौड़ते हैं या चलते हैं तो यह हमारे बॉडी को बैलेंस करता है और उसको मेंटेन करके रखता है। यही इसका महत्वपूर्ण काम है और इसके लिए ये जिम्मेदार भी है। तीसरा भाग है मेडुला ओब्लोंगाटा। इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है। व्हिच कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कोड। यह ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल आवर हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। इसका महत्वपूर्ण कार्य है ये हार्ट बीट को माने हृदय गति को कंट्रोल करता है, सांस लेने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है और हमारी जो इनवॉलंटरी मस्कुलर हैं यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां, इसके क्रियाकलाप पर भी ये नियंत्रण रखता है। अब आइए हार्ट। इन आवर बॉडी हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट। यह बॉडी पार्ट हमारे छाती के अंदर, छाती और लंग्स के अंदर का भाग है। इट इज ए पावरफुल मस्कल which is protected by the rib cage which contains 24 ribs। तो यह बहुत ही शक्तिशाली मसल है और यह एक रीब के यानी यह पिंजरे से, यह एक पिंजरे से घिरा हुआ है, उसमें ये सुरक्षित है। तो इसमें 24 रिब्स हैं। इन 24 रिब्स के द्वारा यह संरक्षित है, उसे खतरा होने से बचाता है। हार्ट वर्क्स लाइक ए पंप। हृदय एक पंप की भांति काम करता है। व्हिच सर्कुलेट्स ब्लड इन आवर बॉडी। जो रक्त को हमारे शरीर में सर्कुलेट करता है कंटिन्यूअसली। हार्ट का काम है हमारे शरीर में ब्लड को लगातार सर्कुलेट करना। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज द सेम एज द साइज ऑफ आवर फिस्ट। हमारे हृदय की बनावट हूबहू मुट्ठी के समान है। जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं तो उस तरह से हमारे हृदय की बनावट है। ऑन एंड एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति 1 मिनट में 72 बार होती है। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू चेक द हार्ट बीट इज कॉल्ड स्टीथोस्कोप। वह यंत्र जिस यंत्र के सहारे चिकित्सक हमारे हृदय की गति को मापते हैं, उस यंत्र का नाम स्टीथोस्कोप है। लंग्स। लंग्स आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स श्वसन तंत्र का एक ऑर्गन है which involve inhaling of oxygen and exhaling carbon dioxide through nose। इसका महत्वपूर्ण काम है
ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। वी हैव 2 lungs दैट आर प्रेजेंट इन आवर चेस्ट। हमारे छाती में 2 लंग्स हैं। आवर रिब केज ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन टू द लंग्स लाइक हार्ट। जैसे हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए रिब केज बना हुआ है, उसी तरह से लंग्स को भी प्रोटेक्शन देने के लिए रिब केज बना हुआ है, उसमें हमारा लंग्स सुरक्षित रहता है। लंग्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड व्हिच इज ब्रीथ्ड आउट थ्रू नोज। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं और ये ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाता है और वहाँ पर उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और नाक के सहारे यह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। 10 दे हेल्प इन प्यूरिफाइंग ब्लड इन आवर बॉडी। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हमारा लंग्स हमारे शरीर में खून को शुद्ध करता है। लेट्स डू। अब एक बार फैक्ट बाइट को भी देख लीजिए। ए रैट्स हार्ट बीट्स अबाउट 500 टाइम्स पर मिनट। हम मानव के लिए 72 बार 1 मिनट में हार्ट बीट होता है, लेकिन चूहा का हार्ट बीट 500 बार है 1 मिनट में। ये कैसी आश्चर्यजनक बात है। अब ये यहाँ पर लंग्स का फिगर दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए, समझिए। ये हमारा लंग्स ये 2 पार्ट में है और इसको आप देख रहे हैं। अब आइए, लेट्स डू। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड ब्रीथ। अपने हाथ को अपने छाती पर रखिए और सांस लीजिए। डू इट फॉर 3-4 टाइम्स। इसको 3-4 बार कीजिए। सेकेंड पॉइंट है, व्हाट डू यू फील। आपने क्या महसूस किया। यू विल फील दैट योर चेस्ट राइजेज व्हेन यू ब्रीथ इन एंड फॉल्स व्हेन यू ब्रीथ आउट। तो आपने महसूस किया कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट राइज करता है, यानी फूल जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ता है, यानी डाउन होता है। तो सांस लेने के समय चेस्ट का राइज करना और सांस छोड़ने के बाद यह इसका फिर पहले जैसी स्थिति में आ जाना, यही इसकी परीक्षा है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट आवर चेस्ट एक्सपेंड्स ऑन ब्रीथिंग इन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन ब्रीथिंग आउट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सो इट कैन बी कंक्लूडेड, तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह सिकुड़ जाती है। तो बच्चों, ये चैप्टर लंबा है, इसलिए आज यहीं तक पढ़ाकर छोड़ते हैं। जो अगला भाग है वो अगले दिन पढ़ा दिया जाएगा।